Okay, so the next part is about vaccines. Okay, now this word vaccine is also not a new term for you. Batao, what exactly is a vaccine? क्या होता है वैक्सीन बताओ? यस स्नेहा, वैक्सीन क्या होता है? मतलब हम लोग को जो पर्टिकुलर वायरस होते हैं हमारे अंदर वो वैक्सीन में डेड रहते हैं ताकि हम एंटीबायोटिक से लड़ सके, ऐसे ही रहता है। आइडिया आधा अधूरा है. Okay, all of you remember, each one of us. आपने बोला था ना. Yes, yes, but वो पूरी तरह से correctly नहीं याद है. You are remembering a part of it, or maybe you are not able to express it properly. Okay, all of us remember, हमने बचपन से ये वाला हमने जरूर लिया है. Everybody has gone through this stage, right? When you were very small, your parents have taken us to the doctor, correct? And जबरदस्ती अपना मुंह पकड़ के 2 ड्रॉप पोलियो वैक्सीन डाले. You remember that? Everybody has taken it. लिया ना सबने पोलियो का वैक्सीन? हाँ. तो यस. उससे क्या फायदा हुआ है? It was not an injection. It was just an oral drop. Two drops of it. Correct? So the thing is, वैक्सीन का सिंपल मीनिंग है. See, इसके पहले जो हमने देखा that was about diagnosis and treatment. कि बीमारी हो गया, अब बीमारी को पहचानना है और इलाज करना है. But when you are talking about vaccines, it's like बीमारी हुआ नहीं है. The person is not suffering from a disease. But उसको disease ना हो इसके लिए prevention. That is vaccine. Okay. It's like there is a possibility that the person might suffer from the disease. But उसको बीमारी नहीं होने के लिए वैक्सीन अगर ले लेते हैं तो the person will be safe from the disease. ठीक है. तो जैसे हमने बचपन में पोलियो का वैक्सीन ले लिया, तो for the lifetime we are not going to suffer from polio. But that doesn't mean that there is no polio virus around. पोलियो का जो वायरस है वो तो कहीं भी हो सकता है. We are not killing them or destroying it. That virus can enter our body easily. But this vaccine is preventing the virus from causing the infection to us and causing the disease polio. That is prevention. So whenever you are learning about vaccination, please remember the word that you should immediately recollect is prevention. There is a proverb, no? Prevention is better than cure. कि जितना हो सके बीमारी ना हो वही अच्छा है. There are treatment options available, but that is prevention is always a better option. Correct? तो वो वैक्सीनेशन है. तो सबसे पहले जो एक वैक्सीन किसी ने तैयार किया था, that was this person, Edward Jenner. Cowpox and smallpox. Okay, he was the one who discovered something called vaccine. तो वैक्सीन बेसिकली होता क्या है? इट्स वेरी सिंपल. ओके, दिस इज ओनली फॉर इन्फेक्शियस डिसीजेस. ठीक है, डायबिटीज का वैक्सीन नहीं आ सकते. ओनली फॉर द वंस विच आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसके लिए वैक्सीन बन सकते हैं. तो व्हाट वी डू इज व्हेनेवर देयर इज एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच एंटर्स अवर बॉडी, जैसे पोलियो का एग्जांपल. ठीक है. सो इस वैक्सीन में उसी पोलियो वायरस का इनएक्टिवेटेड या किल्ड पार्टिकल्स होते हैं, बट इन अ स्टेबल फॉर्म. तो हम लोग पर्पसली उस वायरस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं शरीर में, बट ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो हमें इन्फेक्शन नहीं कर सकते. इट विल ओनली बी प्रेजेंट इन अवर सिस्टम. बट अपने सिस्टम में उसके प्रेजेंस के वजह से आवर ब्लड विल प्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड एंटीबॉडीज. उसके प्रेजेंस में अपने ब्लड में एंटीबॉडीज बनेगा. वो अपना नेचुरल एक सिस्टम है कि व्हेनेवर देयर इज अ पैथोजन, आवर सिस्टम विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज फॉर इट. एंड वो एंटीबॉडीज हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते रहेगा. तो एंटीबॉडी बना सके इसीलिए पैथोजन को दिखाना जरूरी है. एंड दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस वैक्सीन. सो फॉर दिस कोविड-19 आल्सो द सेम थिंग विल गोइंग टू हैपन. ओके, द गवर्नमेंट एंड ऑल, जब भी वो सब कंफर्म हो जाएगा, वैक्सीन बन जाएगा, ओके,
तो एवरी पर्सन विल बी गिवन दैट वैक्सीन, ताकि अभी तक जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है दोज पीपल कैन बी सेव्ड फ्रॉम गेटिंग मोर इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये सब बनाने का जो काम है वो बायोटेक्नोलॉजी का। ओके, जैसे अभी हमने मेंशन किया भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दे आर द इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे साइंटिस्ट के एक्सपर्ट्स हैं who are studying this COVID-19 वायरस फर्स्ट। वैक्सीन इतना आसान नहीं है ना बनाने का, कि स्टार्टिंग से जब इन्फेक्शन होने लगा लोगों को, ओके, देयर वर पीपल कमिंग आउट विद सिम्टम्स एंड ऑल, फिर डायग्नोसिस किया तो पता चला कि COVID-19 है, वायरस है, तो उनके जो सैंपल्स होते हैं विच आर कंटेनिंग दोज वायरस पार्टिकल्स, उन उस पार्टिकल्स के ऊपर रिसर्च होता है कि यस दीज आर द वायरस पार्टिकल्स, हाउ वी कैन कल्चर देम। तो उसका पूरा सीक्वेंसिंग और वो सब एनालिसिस करते हैं, उसको कल्चर कैसे किया जा सकता है, क्रिस्टलाइज करना है कि नहीं, हाउ स्टेबल इज द वायरस पार्टिकल, ये सब भी देखा गया था कि हाई टेम्परेचर में वायरस डिस्ट्रॉय होते हैं कि नहीं। तो ऑल दोस टेस्टिंग इज डन फर्स्ट, एंड वंस दोस टेस्टिंग इज डन, वंस यू अंडरस्टैंड द वायरस कंप्लीटली, then you have to start making a vaccine. That's the reason it was taking so much time, no? And दूसरा तुम लोग सबने देखा होगा कि it is not just one strain of the virus throughout the world. अभी रिसेंटली यूके में दूसरा स्ट्रेन आ गया। वायरस का दूसरा स्ट्रेन आने का मतलब क्या है, वायरस के अंदर जो आरएनए है उसमें म्यूटेशन हो गया, दैट इज द मीनिंग ऑफ अ न्यू स्ट्रेन, कि बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन उसका जो न्यूक्लियोटाइड्स का या नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस है उसमें चेंजेस हो गया। So because of which now this virus when it is entering our system वो अलग प्रोटीन बना रहा है जो पहले वाला कोविड-19 नहीं बना रहा था। So अभी वैक्सीन बनाने के लिए ना that is also an important task, कि अभी जो वैक्सीन सपोज बन के रेडी है, ट्रायल्स चल रहे हैं, whether this vaccine is going to be effective against this new strain also or not. तो ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट है वैक्सीन के लिए। इट्स नॉट जस्ट दैट कि जीरा गोली जैसा बनाते चला गया मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन it has to be given to a large section of the people and after a few months or so उनको देखना है कि वैक्सीन की वजह से कोई दूसरा असर तो नहीं आ रहा है, because it is not possible that every person will accept the vaccine easily. दूसरे एलर्जेनिक रिएक्शंस होने के चांसेस है। Okay, there was something called cytokine storm reported in some people. cytokine storm का मतलब है कि बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा हो गया। We require immunity, but too much of an immunity is also dangerous. Okay, तो इतना ज्यादा एंटीबॉडीज बन गया कि वो इंसान के लिए खतरा बन गया। अभी लिवर डैमेज होने लगा, लंग्स का प्रॉब्लम होने लगा, स्पाइन का भी प्रॉब्लम रिपोर्टेड है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रख के वायरस वैक्सीन बनाना है। Okay, so this is all something which only biotechnologists can do in association with microbiologists and medical fraternity, medical experts. ठीक है, तो जैसे पोलियो का वैक्सीन है, काफी स्टेबल है, वी आर एबल टू डू इट। ठीक है, एंड कोविड-19 के लिए भी बहुत सारे वैक्सीन बना रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज अपना अपना वैक्सीन बना रहे हैं। तो उसको अब ये भी देखना है कि जैसे कल ही मैंने पढ़ा कि द वैक्सीन विच वाज प्रोड्यूस्ड बाय एन अमेरिकन कंपनी, उसको अगर ऐसे छोटे छोटे वायल्स में सेव करते हैं तो दीज वायल्स हैव टू बी स्टोर्ड एट टेम्परेचर ऑफ -70 डिग्री सेल्सियस टिल द टाइम इट इज गिवन टू एनी पर्सन। तो वो स्टोरेज फैसिलिटी का उतना रिसोर्सेस, तो इसके लिए और रिसर्च करते हैं कि अगर ऐसा कोई वैक्सीन बनाते हैं जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में स्टोर कर सकते हैं इन अ मोर स्टेबल फॉर्म। ओके, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, उसका डिलीवरी, कि व्हेन इट कम्स टू पीपल, अभी तुम लोग को भी अगर कोई पूछेगा, ओरल ड्रॉप्स इज ऑलवेज प्रिफरेबल ओवर एन इंजेक्शन। कोई भी बोलेगा कि मतलब ओरल ड्रॉप ही मैं ले लेता हूँ, चॉइस मिलेगा तो विल यू प्रिफर एन इंजेक्शन और एन ओरल ड्रॉप, व्हिच वन विल यू प्रिफर? यस, ओरल ड्रॉप। यस। इंजेक्शन का सी कहीं ना कहीं एवरी पर्सन कैन हैव देयर ओन कैपेसिटी ऑफ बेयरिंग द पेन, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट। इंजेक्शन अगर है तो उसके लिए अपैरेटस भी देखो ना, सो मेनी लैंसेट नीडल्स विल बी रिक्वायर्ड, उसका इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, तो वो ज्यादा रिसोर्सेस लेते हैं। ओरल ड्रॉप में उतना नहीं लगता है ना, यू जस्ट नीड अ ड्रॉपर, सो दैट आल्सो वन हैज टू टेक इनटू कंसीडरेशन। ठीक है, तो ऐसे करके देयर आर सो मेनी वैक्सीन्स अवेलेबल फॉर वेरियस डिसीजेस। वी हैव बीसीजी वैक्सीन। Okay, BCG vaccine is Bacillus of Calumet and Guerin.
ये BCG का फुल फॉर्म है, जो 3 बीमारी के अगेंस्ट काम करते हैं. ओके, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ एंड टेटानस. डिप्थेरिया, वूपिंग कफ एंड टेटानस. ठीक है, DPT वैक्सीन करके बोलते हैं. सो लाइक दैट देयर आर अदर वैक्सीन विच आर प्रोड्यूस्ड एंड विच आर गिवन टू द चिल्ड्रन. इसलिए बचपन में कोई भी छोटा बच्चा रहता है, जब पैदा हुआ तब से पेरेंट्स का ड्यूटी बनता है कि जैसे जैसे गवर्नमेंट अनाउंस करते चले जाते हैं, आफ्टर so and so years, डॉक्टर्स भी एडवाइस करते रहते हैं, the baby has to be given the vaccine on time. It is the duty of the doctors to inform and later it is the duty of the parents to take care कि टाइम टू टाइम वैक्सीन देता जाए. 4 साल में एक वैक्सीन देना है, 6 साल में एक वैक्सीन देना है, वैसा करके. So that will prevent many of the common diseases for the child. वो सही टाइम पे देना जरूरी है. ठीक है, अभी इसमें एक स्टेप आगे. ओके, बीच में ऐसा हो गया था कि देयर वर केसेस वेयर मेनी पीपल, जैसे पोलियो के बारे में अगर बोलते हैं, many people were not getting the vaccine on time because of lack of awareness or because of facilities की पता ही नहीं था, या डॉक्टर्स के पास जा नहीं पाए, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, ऐसे रीजंस के वजह से कि वैक्सीन के होते हुए भी there were people suffering from the disease. So there was a campaign launched by the government of India which was named as the Pulse Polio Program. पल्स पोलियो प्रोग्राम का मतलब गवर्नमेंट का एम ये था कि देयर शुड नॉट बी अ सिंगल केस ऑफ पोलियो इन्फेक्शन इन आवर कंट्री. अभी वो इरेडिकेट हो चुका है ऐसा बोल रहे हैं, एटलीस्ट देयर आर नो न्यू केसेस ऑफ पोलियो कमिंग अप. उसके लिए पल्स पोलियो कैंपेन शुरू की है गवर्नमेंट ने, एंड विद द हेल्प ऑफ मेडिकल फ्रेटर्निटीज एंड NGOs एंड ऑल, ये ट्राई किया कि घर घर तक पहुंचे और हर बच्चे को पोलियो का वैक्सीन मिले. The government has tried its best. They are still doing it. Okay, but still साथ में दूसरा क्या रिक्वायरमेंट है, या एक आइडिया दिमाग में आया कि वैक्सीन है, दवाई है, we belong to the science fraternity, we can understand this technical terms कि लेना क्यों जरूरी है. But imagine people who are not very educated, जो एकदम छोटे छोटे ट्राइबल एरियाज में, गांव में वगैरह जाते हैं, उनको नहीं समझ में आते. कई बार ऐसे हो जाता है कि पेरेंट्स मना कर देते देने से, उनको लगता है कि बिना मतलब का क्यों दवाई दे रहे हैं मेरे बच्चे को, ऐसा करके. So these things are the practical problems. So for that there was some another idea which came up, and that was in the form of edible vaccines. Edible vaccine का मतलब है कि कुछ ऐसा बनाते हैं कि वैक्सीन जो है वो हर इंसान तक उसके खाने के थ्रू पहुंच जाए. We don't need to give it separately. Okay, तो एक ऐसा टेक्निक ट्राई किए थे कि उस वायरस को आइसोलेट करके, ओके, एक ट्रांसजेनिक प्लांट वायरस बना दिया. द सेम डायग्राम यू आर हैविंग इन योर टेक्स्ट बुक, इसी में से लिया है मैंने. ओके, एक ट्रांसजेनिक प्लांट वायरस तैयार किया कि प्लांट का सेल और वायरस का RNA दोनों मिलाकर एक रिकॉम्बिनेंट, जो मैंने बताया था वैसा वाला हाइब्रिड प्लांट वायरस. ठीक है, नाउ कौन सा प्लांट है ये? दैट प्लांट जिसका कोई we consume in the form of a food very commonly. यहाँ पे एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है पोटैटो. Potato is something which every human being consumes, at least in our country. Correct? Potato सब लोग खाते हैं. Can you think anybody who is not consuming potato? आलू पराठा से लेकर मसाला डोसा तक जेंट्स नहीं खाते. से वो अलग केस है. There are very few section of the community who believes कि underground vegetable नहीं खाते and all. That's a different thing. But maximum percentage of the population is consuming this. ओके, तो जस्ट फॉर अ ट्रायल, अभी तक ऐसा एकदम 100% स्प्रेड आउट नहीं हुआ है मार्केट में, बस शुरुआत के लिए कि ये पॉसिबल है कि नहीं. तो पोटैटो प्लांट के सेल्स में इस वायरस के पार्टिकल को डालकर एक हाइब्रिड तैयार किया. नाउ दैट वायरस इज इन्फेक्टिंग द पोटैटो, एंड पोटैटो के अंदर वो एक काइंड ऑफ अ वैक्सीन वाला जीन आ गया. तो इट्स लाइक ऐसा पोटैटो हमने तैयार किया ट्रांसजेनिक कि इसको कंज्यूम करने से you are automatically getting the vaccine without even you knowing about it. तो इसको हम लोग बोलते हैं एडिबल वैक्सीन. ठीक, अपने रेगुलर खाने के साथ ही छुटके से हमने वैक्सीन भी उसमें डाल दी. तो इवन इफ सम पर्सन
जो पोलियो के ऐसे केसेस में हो रहा था प्रॉब्लम कि देयर वर पीपल हु आर नॉट टेकिंग द वैक्सीन ऑन टाइम ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस और समथिंग, अब वो रिड्यूस हो गए केसेस कि एटलीस्ट खाने पीने के थ्रू उनके पास पहुंच ही जाता था. नोबडी नीड टू बॉदर अबाउट दैट. बट इसमें इश्यूज क्या थे, पूरी तरह से सक्सेसफुल अभी हुआ है कि नहीं, इट इज स्टिल नॉट वेरी क्लियरली नोन. द थिंग इज, अभी जैसे पोटैटो है, तो ये अंडरग्राउंड रॉ पोटैटो में उसका वैक्सीन का जीन है, बट कोई भी पोटैटो को कच्चा नहीं खाते, इट इज ऑलवेज कुक्ड. सो वो सब टेस्टिंग वगैरह बाकी था कि पोटैटो को अगर मैं कुक करता हूँ एंड देन इफ आई कंज्यूम वेदर द वैक्सीन इज स्टिल इफेक्टिव और नॉट. सो टेम्परेचर का स्टेबिलाईजेशन वगैरह देखना जरूरी था. कुकिंग की वजह से अगर वो डिग्रेड हो गया वैक्सीन, तो देयर वाज नो पॉइंट ऑन कॉलिंग इट एज एन एडिबल वैक्सीन. Okay, so all these points have to be considered before this becomes a common procedure. But एक ऐसा ट्रायल के बेसिस पे शुरू किए थे कि एडिबल वैक्सीन कर सकते हैं. So if not potato, we can go for some other plant which can be eaten raw. That is also possible. But अगर ये सक्सेसफुली हो रहे हैं तो एडिबल वैक्सीन कैन बिकम मच बेटर. फिर इसमें हम लोग को व्हाट यू कैन से स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके पीछे ज्यादा रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करना पड़ेगा. This can be easily done. Okay, that is the main point. Okay, just hold on a second. Yeah, understood about vaccines and vaccination, everyone. Edible vaccines के बारे में समझा? Yes, everyone. Yes. ठीक है. हाँ. Then there is a very small part given in your textbook जो actually नहीं देते तो भी चल जाता था, but ठीक है. So they have spoken about something called interferons. Okay. अभी just need to know what is the concept. बहुत डिटेल में इसके नहीं जाते हैं because it's a big thing actually. Interferons क्या है कि they are small sized protein molecules. ये याद रखना. एग्जाम में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, what are interferons? At that time you just need to know कि they are small sized protein molecules. What are proteins chemically made up of? Proteins are chemically made up of what? Amino acid. Amino acid. Yes. So when you are telling small sized protein molecule, उसका मतलब ये है कि proteins containing less number of amino acids. That is the meaning of that. ठीक है? So छोटे छोटे protein molecules which are used in the treatment of viral diseases, उनको बोलते हैं interferons. So if there is a question कि what are interferons, this is what you are going to write. Interferons is a group of small sized protein molecules used in the treatment of viral diseases, जो naturally अपने blood में बनते हैं. They are produced in our blood. उनको interferons करके बोलते हैं. ठीक है? But how does biotechnology come into picture here? Because of biotechnology now there are E. coli. अभी इस बैक्टीरिया के पीछे हम लोग हाथ धो के पड़े बायोटेक्नोलॉजिस्ट. ठीक है? So we are producing transgenic E. coli, जिसके थ्रू हम लोग इंटरफेरॉन प्रोड्यूस कर सकते हैं. कि नेचुरली वी नो वेरी वेल कि कौन से प्रोटीन्स है, कौन से वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं, बट बिकॉज वी नो विच प्रोटीन इट इज, we can actually make that protein artificially inside E. coli using biotechnology. Now you are very well aware about protein synthesis, that is transcription, translation and translocation. तो वही चीज हम लोग आर्टिफिशियली करवा सकते हैं E. coli के अंदर with the help of that respective gene. That is the importance of interferons. Is that clear? Interferon के बारे में बस इतना ही समझो और कुछ नहीं है. Remember transgenic E. coli and remember the role of the interferons. There can be questions like how are interferons used? You must say they are used in the treatment of viral diseases. ठीक है? Understood interferons everyone? ठीक है? Yes. Okay. हाँ. Yeah, बोलो. Anandita, you are telling something?
नहीं। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है जीन थेरेपी. I think in the beginning of this lesson when we were discussing about stem cells, तो तभी हमने जीन थेरेपी करके डिस्कस किया था. You remember something about thalassemia and all? तो अभी यहाँ पर we are talking about this with respect to Yes. stem cells. I mean biotechnology. Okay. तो बायोटेक्नोलॉजी में जीन थेरेपी क्या है कि it is used to treat genetic disorders in somatic cells. By now you should be aware about what is the meaning of somatic cells. बोलो, somatic cells का मतलब क्या है? बॉडी सेल्स. ऑटोसोमल सेल्स या बॉडी सेल्स. या ऐसे बोल सकते हैं कि सेल्स which do not take part in reproduction. ओके, या गैमेट्स के सेल्स को छोड़कर बाकी जो भी है दे आर सोमैटिक सेल्स. ठीक है, तो सोमैटिक सेल्स विच आर नॉर्मली डिप्लॉयड, उसमें हम लोग जीन थेरेपी कर सकते हैं. तो एग्जांपल यहाँ पे दिया है फिनाइल कीटोन्यूरिया करके एक डिसीज है. वी कॉल इट आइदर पीकेटी या फिर पीकेयू, इट्स वन एंड द सेम, बट द नेम इज फिनाइल कीटोन्यूरिया. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देयर आर जेनेटिक चेंजेस इन द लिवर सेल्स. लिवर सेल्स को बोलते हैं हेपेटोसाइट्स. हेपेटो मतलब लिवर, साइट मतलब सेल. ओके, सो इन दीज लिवर सेल्स देयर आर जेनेटिक चेंजेस दैट टेक प्लेस. तो उसमें क्या हो जाता है, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे. लिवर के जेनेटिक सेल्स के अंदर एक बहुत बड़ा फिजियोलॉजिकल पाथवे है, ऑर्निथिन साइकिल एंड ऑल, तो दैट वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल. बस इतना समझ जाना है कि बिकॉज ऑफ द चेंजेस एट द जेनेटिक लेवल इन द लिवर सेल्स देयर आर चेंजेस इन द फिजियोलॉजी दैट टेक्स प्लेस, due to which there are some abnormal physiological compounds, toxic compounds which are produced. उसको बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया. उस कंडीशन को बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया. So the person suffering from phenylketonuria, they have these kind of symptoms. The skin is very pale. Okay, expressions on the face changes because of distribution of the toxic compounds throughout. ओके, तो वो चेंजेस पॉसिबल है बाय सोमैटिक सेल जीन थेरेपी. ये फिनाइलकीटोन्यूरिया का एग्जांपल याद रखना है. ठीक है, यू कैन सी द लिम्स हाउ दे आर. ये सब फिनाइलकीटोन्यूरिया के सिम्टम्स है. तो इसमें सिर्फ इतना याद रखो, वेयर बायोटेक्नोलॉजी इज कमिंग इनटू पिक्चर, कि लिवर के सेल्स या हेपेटोसाइट्स, उसके न्यूक्लियस में जेनेटिक चेंजेस हो गया, जिस वजह से होता है पीकेयू, फिनाइलकीटोन्यूरिया. ठीक है, and that can be treated using gene therapy, but not when a person has grown up or become an adult. एकदम यंग स्टेज में जब डिटेक्ट हो जाएगा तभी पॉसिबल है, बिकॉज द नंबर ऑफ सोमैटिक सेल्स आर लेस. स्टेम सेल्स के केस में भी हमने देखा था. ओके, so you remember something called blastocyst during embryonic development, so that time the number of cells are less. तो उसी वक्त जीन थेरेपी कर सकते हैं. that is also a part of biotechnology. ठीक है, understood about PKU and gene therapy, everyone? Okay. हाँ. Then similarly, और ये देखो cases. There is this institute, very popular and very famous. Okay, इस institute का नाम है IISc Bangalore. IISc stands for Indian Institute of Science. Very popular institute. इस लेसन में मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताया तुम लोगों को, है कि नहीं? So this is one very big institute. ये देखकर एकदम इंटरनेशनल लुक आ रहा है. Very good infrastructure, very good facilities and a wonderful campus. And IISc is a very old institute. इसके बारे में वेबसाइट में डिटेल्स देख सकते हैं बाद में. ठीक है, दिस इंस्टीट्यूट, यहाँ पे जो साइंटिस्ट के टीम है, उन लोगों ने एक ट्रांसजेनिक टोबैको वैरायटी तैयार किया. ओके, ट्रांसजेनिक टोबैको के वैरायटी, टोबैको प्लांट. ओके, जो वाइल्ड वन, उसका जीन्स में कुछ चेंजेस ऐसा कर दिए साइंटिस्ट ने, जिसकी वजह से ट्रांसजेनिक वैरायटी तैयार किया. एंड व्हाई दे हैव डन दिस, बिकॉज वहां लोकली ऐसे रिपोर्टेड हो रहे थे केसेस कि जो कैटल है, ओके, फार्मर्स के कैटल जो है, व्हेन दे वर सेंट फॉर ग्रेजिंग, तो वो लोग जब ये वाइल्ड में ग्रो होने वाले टोबैको प्लांट्स को कंज्यूम करते थे, तो दे यूज्ड टू सफर फ्रॉम अ डिसीज कॉल्ड रिंडरपेस्ट. Cattle were suffering from this disease called
रिंडरपेस्ट। ओके, ये कैटल का बीमारी है, नॉट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। कैटल का बीमारी है रिंडरपेस्ट, जिसके सिम्टम्स क्या है? द कैटल यूज्ड टू सफर फ्रॉम लॉट ऑफ फीवर एंड डिहाइड्रेशन. There was an abnormal discharge from the eyes, nose, and the mouth, and there were hard sores in the mouth and a foul breath. Okay, and along with diarrhea, dysentery. तो cattle बहुत ज़्यादा affect हो रहे थे. And because of it, see, for the farmers, local farmers also, when you say cattle, it means it is their source of income. And वो अगर ऐसे बीमार पड़ने लगे बहुत ज़्यादा, तो scientists in this institute, they try to find out the reason. तो उनको पता चला कि वहां पे टोबैको के प्लांट्स में कुछ है जिसको कंज्यूम करने से द कैटल इज सफरिंग फ्रॉम द डिसीज. तो उन्होंने वहां के टोबैको प्लांट्स को निकालकर उसको स्टडी करके दे हैव मैनिपुलेटेड द जीन्स एंड प्रोड्यूस्ड अ ट्रांसजेनिक टोबैको वैरायटी. नाउ व्हेन द कैटल इज कंज्यूमिंग दिस, दे आर नॉट सफरिंग फ्रॉम रिंडरपेस्ट. सो दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. कि प्लांट्स का एक नया वैरायटी तैयार किया इस इंस्टीट्यूट के बायोटेक्नोलॉजिस्ट से. अंडरस्टूड दिस एवरीवन? ये एक एग्जांपल याद रखना है. IISc बैंगलोर, वेरी वेरी गुड इंस्टीट्यूट एंड अ पॉपुलर वन. ठीक है, समझा इसका मीनिंग, ये पॉइंट अच्छी तरह से? ठीक है, यस. ओके. सो नाउ द थिंग इज, अभी क्लोनिंग वाला एक पार्ट आएगा, बट क्लोनिंग इज अ बिग टॉपिक एंड ये समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा. एंड टुडे आई सॉ योर शेड्यूल 5:15 से चल रहा है ना तुम लोग का क्लास? ऑल ऑफ यू आर हैविंग सिंस 5:15, राइट? हाँ. सो आज ज्यादा हैवी नहीं रखते. We Yes. will stop here for today. Is that okay? Because क्लोनिंग में ना बहुत कुछ आएगा, Yes. डॉली शिप के बारे में सब आएगा. दिस विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड. ओके, बहुत सारी चीजें हैं. सो लेट्स गो लिटिल स्लो, नॉट अ प्रॉब्लम. ये लेसन समझना बहुत जरूरी है, ठीक है. So we can continue this next time. This week I will take one more class. Okay, and by the way, previous इसमें टेस्ट कैसा रहा 60 marks का? Come on the video everyone for a few minutes. अच्छा था. Enjoyed writing the test? मेरा तो फोन ही हैक हो गया था भी. अरे बाप रे. Okay. So what about coming week? क्या करना है टेस्ट का? टेस्ट के बारे में पूछा तो दीक्षा is all smiling. गार्गी का तो पूछो, एक कान से दूसरे कान तक स्माइल देते. Okay, so those papers also I am going to correct and give it back as early as possible. And next session में continue करते हैं, ठीक है. So this Sunday do you want a test or next week? Yeah, बोलो ना बेटा. उसमें जो क्वेश्चन था कि रूबिस्को, उस व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रूबिस्को, उसमें बस अबंडेंट प्रोटीन ऐसा ही मेंशन करना था या फिर और कुछ? It is the most abundant protein present on the earth. वही उसका significance, because as per your textbook that is the only point given. और the nutrient that gives the maximum amount of energy? Fats. Maximum energy is given by fats. Okay, instant source of energy is carbohydrates. ठीक है, करता हूँ मैं चेकिंग, मिलेगा सब. एंड गार्गी, एक पॉइंट याद रखिएगा, whenever you write the code of Anandita, 1 minute. गार्गी, whenever you write a test and you send me the PDF, एक चीज ध्यान रख जरा, वो PDF ना बहुत क्लियर बना. योर पेपर इज वेरी वेरी डार्क रहता है एंड क्लियर नहीं रहता है. And in the previous test, that PDF which you sent me, I was able to see your fingers and toes also. So avoid that. ठीक है, जब मैं करेक्शन करके ग्रुप में डालता हूँ तो यू सी द अदर्स पेपर्स, बाकी सबका कितना क्लियर रहता है. तो गार्गी, यू हैव टू टेक केयर अबाउट दैट. ठीक है. हाँ नंदिता, यू वर टेलिंग समथिंग. हाँ, और ये वाला, द कोड फॉर ईच अमीनो acid consists of 3 nucleotides which is known as?
कोडॉन बराबर है ना? That's a codon, correct. That's a codon. ट्रिपलेट कोडॉन भी चलेगा ना? हाँ चलेगा, ट्रिपलेट कोडॉन या कोडॉन, या इवन इफ यू राइट जेनेटिक कोड दैट इज करेक्ट. ओके, बट कोडॉन करके बोलना ज्यादा प्रेफर है. ठीक है गार्गी, अभी भेज दिया, वो रहने दे वापस. ठीक है, और एक बार क्लियरली भेज दे एक बार मुझे गार्गी. ठीक है, बट मेक इट वेरी क्लियर. तो करेक्शन करने में आसान नहीं होता, अदरवाइज बिकॉज आई गेट वेरी लेस टाइम फॉर दिस करेक्शन एंड ऑल. So don't make my work more difficult. ठीक है, ओके. अच्छा ये बताओ, व्हाट अबाउट कमिंग वीक? अच्छा बोला ना. प्रोटीन प्रेजेंट इन स्किन. Can anyone tell this answer? मेलानिन है आंसर. Melanin, keratin, any one of this will be fine. Both are correct. ठीक है, ओके. ये बताओ, व्हाट अबाउट कमिंग संडे? मेजोरिटी जो बोलेंगे वही करता हूँ. करना है या ये सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी पूरा हो जाए लेसन, उसके बाद रखो इसका टेस्ट? व्हाट डू यू से? सर नेक्स्ट 3 लेसन है 4, 5, 6, उसका टेस्ट भी चलेगा. बट नॉट इमीडिएटली ना, बिकॉज आज ट्यूसडे है, अभी बताऊंगा, और संडे को रखने के लिए एवरीबडी शुड बी हैविंग दैट टाइम. ओके एवरीवन, lesson number 4, 5, 6, all these 3 lessons together on next Sunday. Is that okay? Okay, Yes. so lesson 4, 5, 6 आज Tuesday, today is 5th of January. Coming Sunday is I think क्या डेट है कमिंग संडे को? Wait, I'll see the calendar. 10 है कमिंग संडे. So not this coming Sunday, next Sunday, that is 17th January को lesson number 4, 5, 6. ठीक है, these 3 lessons you write together. So I think by that time हम लोग का ये सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी लेसन भी हो जाएगा. उसके बाद फिर इस लेसन का मैं टेस्ट रखता हूँ. ठीक है, so that way we can proceed, because ये लेसन का टेस्ट बहुत जरूरी है, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, ओके. सो एनी अदर थिंग यू वांट टू आस्क और डिस्कस? गार्गी ने ठेंगा दिखा दिया. सर वो पेपर में से ही और एक क्वेश्चन था, वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन फेस. तो उसमें माउथ और ईयर्स भी चलेगा क्या? हाँ, फेस में कहीं का भी चलेगा ना. फेशियल हेयर. फेशियल हेयर इज नॉट वेस्टिजियल, इट हैज गॉट अ फंक्शन. विजडम टूथ और ईयर मसल्स. हाँ, ईयर मसल्स, विजडम टूथ या आईज के निक्टिकेटिंग मेम्ब्रेन, एनी वन ऑफ दिस कैन बी फाइन. या ईयर पिना के मसल्स. कौन से मेम्ब्रेन? निक्टिकेटिंग मेम्ब्रेन. There is a very reduced transparent eyelid inside our normal eyelid. वो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया तो जाने दो, but I'm just telling you. ओके, तो फेस में बहुत सारे ऐसे वेस्टिजियल ऑर्गन्स, इसलिए मैंने ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा. ओके, एंड और भी कुछ अगर ऑनलाइन टेस्ट बीच में पॉसिबल होगा तो आई विल प्रिपेयर एंड सेंड. तो वो तुम लोग कभी भी अटेम्प्ट करते रहना बीच बीच में. ठीक है, एंड मेक श्योर दैट ऑल द थिंग्स यू आर पोस्टिंग इन द ग्रुप. ठीक है, टाइम टू टाइम पोस्ट करना है. स्नेहा, यू आर कीपिंग अ रिकॉर्ड ना मार्क्स का? यस. ओके फाइन. एंड अभी तो जाने दो, बाद में जनवरी फरवरी के बाद ना, वंस थोड़ा पोर्शन खत्म होने को आ जाए, बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स, एनी वन टाइम आनंद सर से बात करता हूँ. आई वांट टू हैव अ पेरेंट्स मीटिंग विथ एवरीवन. ओके, आई विल लाइक टू स्पीक टू द पेरेंट्स ऑफ ऑल ऑफ यू. ओके, एक बार ऑनलाइन में रखेंगे, डिस्कशन होगा एक. तो जस्ट मेरे साइड से जो तुम्हारा रिपोर्ट है एक बार तो बताना पड़ेगा ना, बट ओनली विथ आनंद सर परमिशन. एक पहले मैं उनसे बात करता हूँ. ठीक है, ओके. सो लेट्स स्टॉप हियर फॉर द डे. ओके, स्टार्ट प्रिपेयरिंग लेसन नंबर 4, 5, 6. 4 कौन सा है? इकोसिस्टम एनवायरमेंट वाला है क्या? 4, जस्ट टेल मी द नेम्स ऑफ द लेसन. Lesson number 4 is environmental management. 5 will be towards green energy, right?
एंड 6 क्या है, एनिमल क्लासिफिकेशन, करेक्ट। सो ये तीनों प्रिपेयर करो अच्छा से टिल नेक्स्ट वीक, ठीक है, बिकॉज साइड बाय साइड पहले के लेसन भी रिवीजन होता जाए तो अच्छा है ना। फिर 17 दैट इज अ संडे, ठीक है। So that day you're keeping and paper pattern will remain the same, जो अभी जो किया था वही पैटर्न से, ठीक है। वेरी स्लाइट चेंजेस माइट बी पॉसिबल बट देखते हैं फिर बाद में, दैट शुड नॉट मैटर टू यू, ठीक है। प्रिपेयर करो अच्छे से, ओके। बाय एवरीवन, गुड नाइट।